Hello dear student, welcome to my YouTube channel BP Learning Institute. Today we are going to discuss about differential equation. इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है आपका। तो आपको लास्ट के 2 चैप्टर आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप केयरफुली समझेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Differential equation, an equation containing an independent variable, a dependent variable and the derivative of the dependent variable is called a differential equation. आपने क्लास 10th में इक्वेशन पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन पढ़ा था आपने क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म क्या होता है हमारा? dy/dx प्लस का 5y इक्वल टू 6, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, d2y/dx स्क्वायर एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। d2y/dx स्क्वायर प्लस का 2dy/dx प्लस का 5y इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, ऑफ ऑर्डर 2। कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉरी, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर कितना है? 2। कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर कितना है? 2 है। तो ये ऑर्डर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ऑर्डर को। तो ऑर्डर को इंडिकेट करता है यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation is called order of differential equation. For example, d2y/dx square plus dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ऑर्डर कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर के लिए क्या करना है आपको? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। पूरी इक्वेशन में क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। कितना है बच्चों? 2 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। dy/dx प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है आपको ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर कितना होगा सर? ऑर्डर इसका होगा 1। कितना होगा? ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1 है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ये कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है? 1 टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाद अगला हमारा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? the power of the highest order derivative occurring in the differential equation after made free from of radical and fraction sign। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फ्री फ्रॉम होना चाहिए रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन। फ्रैक्शन साइन क्या होता है? पावर यदि आ गई 3/2, 1/2 ऐसा कुछ आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो पहले हम क्या करेंगे? पावर को रिमूव करेंगे, फिर इसके बाद आप और डिग्री डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इट इज क्लियर? फ्री फ्रॉम ऑफ रेडिकल। रेडिकल सिंबल मतलब अंडर रूट का सिंबल हो, क्यूब रूट का सिंबल हो, तो उसे क्या करेंगे आप? फ्री फ्रॉम करेंगे, तभी आप डिग्री डिफाइन कर पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया dy/dx
पावर 3/2 इक्वल टू के d2y/dx²। अब इसका आपको क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फ्री फ्रॉम ऑफ रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन। तो फ्रैक्शन साइन ये देखिए आपको दिख गया क्या है 3/2, तो पहले हम 3/2 को रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अभी क्या है 3/2 है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर देखिए कितना है 2 है, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3/2 हट जाएगा और कितना आ जाएगा, ये देखते हैं, dy/dx का स्क्वायर प्लस 5y की पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो के स्क्वायर और ये हो जाएगा d2y/dx² का होल स्क्वायर, d2y/dx² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप डिग्री डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होती है, हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, पूरे इक्वेशन में आपको देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ बच्चों, हाईएस्ट डेरिवेटिव है हमारा यहाँ पे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है d2y/dx² और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऑर्डर कितना है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर भी कितना है 2 है। तो ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर कितना है। यदि आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर कितना है तो आप बता दीजिए ऑर्डर 2 है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कितना डिफरेंशिएट हुआ, 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। कितने टाइम्स, 2 टाइम डिफरेंशिएट हुई इक्वेशन। तो ऑर्डर कितना हो गया 2। फिर मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर पूरी इक्वेशन में किसमें पावर देखनी है आपको, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी, वही क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज क्लियर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन साइन। तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आप क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नोट, इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म ऑफ द फॉर्म e की पावर dy/dx, log dy/dx, sin dy/dx, ऐसा कोई टर्म आता है, वहां पर डिग्री क्या होती है हमारी, नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइंड होती है। एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया dy/dx sin dy/dx इक्वल टू 0, और आपसे पूछ लिया गया कि इसकी डिग्री कितनी होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होगी बेटा, यहाँ पर आप डिग्री लिख देंगे कि डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। इट इज क्लियर। और भी एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और समझा दें आपको, d2y/dx² प्लस 4 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx, और ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे क्या पूछ लिया कि डिग्री क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री आपको इसमें क्या करना है, ये टर्म आपको देखना है। यदि ऐसा कोई टर्म आता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप तुरंत आप बिन देख करके बता देंगे कि डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री कितनी होगी बेटा, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इट इज क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है। क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछा गया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूपी बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, 8 मार्क्स का। और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5 मार्क्स का। तो वे केयरफुली आपको पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता है, होमोजीनियस से आएगा और करके क्या दिया रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आइए उसको देखते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इक्वल टू f ऑफ x, y अपॉन g ऑफ x, y, वेयर
f of x comma y and g of x comma y are homogeneous function, it is clear, of degree n is called homogeneous differential equation. homogeneous differential equation को शॉर्ट में हड्डी भी बोलते हैं, HDE हड्डी. homogeneous differential equation of order 1 and degree 1. such a differential equation may be expressed in the form of dy by dx. तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में हो सकती है, हम लिख देते हैं dy by dx इक्वल टू f of y by x, या तो इस फॉर्मेट में होगी और या आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी dx अपॉन dy इक्वल टू f of x कॉमा y, x अपॉन में y. इट इज क्लियर. या तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा. दो ही टाइप आपके एग्जाम में पूछेगा. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, या तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा आपसे या तो ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा. इट इज क्लियर. अब इसके बाद एक एग्जांपल आपको समझाते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन आएगा. dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई. अब इसको हमें चेक करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, इसको हम या तो इस फॉर्मेट का बनाएंगे या तो इस फॉर्मेट का बनाएंगे. तो इसको देख करके ही आपको समझ जाना है कि dy by dx का फॉर्मेट है, या तो इस फॉर्मेट का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा या तो इस फॉर्मेट का. तो देख करके ही समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मेट का बनाना है. मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है. यदि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो आपका ये x अपॉन वाई आपको फंक्शन में दिख जाएगा. फंक्शन के फॉर्मेट में x अपॉन वाई दिखेगा तभी आपका सेकंड फॉर्मेट होगा, अदरवाइज आपको फर्स्ट फॉर्मेट में ही अप्लाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx दिया ही है, कुछ करना ही नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे. यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ वाई बाई एक्स. ठीक है. तो इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं dy by dx. यदि हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा सर. प्लस वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों सर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा. डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, यदि हम इसको एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई बाई एक्स. तो पूरा राइट साइड का देख रहे हैं फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. किसका फंक्शन बन गया बेटा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स. तो यहां से आप कह सकते हैं कि सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां तक बात क्लियर हो गई. किस टाइप का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ y by x टाइप का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो दो ही टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आना है, इसीलिए केयरफुली समझना है. ठीक है. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx माइनस का y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसे क्या करना है, पहले आपको शो करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है. पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, फिर इसके बाद कह रहा है कि सॉल्व इट, इसको सॉल्व भी करना है. तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. पहला स्टेप क्या करना है, हमको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स dy by dx इक्वल टू माइनस वाई RHS में जाएगा, प्लस वाई हो गया, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां तक बात क्लियर है. अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि x से RHS को डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स. यहां तक बात क्लियर हो गई. ये x था डिवाइड में चला गया. इट इज क्लियर. अब क्या करना है, इसको हमको फॉर्मेट बनाना है. जो दो फॉर्मेट हमने बताया कि पहला फॉर्मेट या तो ये फॉर्मेट बनेगा आपका या तो ये फॉर्मेट बनेगा. तो पहला फॉर्मेट हमारा बन रहा है, तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम RHS को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाई एक्स। किससे डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? वाई बाई एक्स प्लस, यदि एक्स अंडर रूट के अंदर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? यदि एक्स अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या आएगा? वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में कितना आएगा? एक्स डिवाइड बाई एक्स 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? एक्स से। एक्स से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारा? वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? देख लीजिए यही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हमारा पूरा फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। यदि हमारा फॉर्मेट वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में आ गया, पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? एफ ऑफ वाई बाई एक्स। सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पुट y इक्वल टू बी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट इसी को आप एज्यूम कर लीजिए। इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है आपको? y की जगह बी एक्स पुट करना है और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सर कहाँ से आया, ये हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे आ गए? तो इसको समझने के लिए सिंपल कुछ करना नहीं है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू क्या किया मैंने? vx। तो vx में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? dy बाई dx आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट b ही रहेगा और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड क्या है? यहाँ पर x है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई dx। x के रिस्पेक्ट में b का डेरिवेटिव कितना आएगा? dv बाई dx। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे? हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे bx, और जहां आपको dy बाई dx दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे? b प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहाँ पर हमको क्या दिखा? हमें dy बाई dx, तो dy बाई dx की जगह पर क्या लिखेंगे? b प्लस एक्स dv बाई dx, ऑलराइट, इक्वल टू y बाई एक्स। तो y बाई एक्स, y की जगह क्या रखेंगे बेटा? bx, तो bx अपॉन में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस bx अपॉन में x का होल स्क्वायर। जहां पर हमें y दिखा वहां पर हमने क्या पुट कर दिया? bx, और bx पुट करने के बाद देख रहे होंगे कि कुछ टर्म कैंसिल हो जा रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? x x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी x x कैंसिल हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। इतना बचा हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे? फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि b से b कैंसिल हो गया। यदि LHS और RHS में कोई टर्म इक्वल है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से फर्दर आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। dv बाई डी एक्स कितना था देख लीजिए, क्या है? x dv बाई डी एक्स, एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको अभी तुरंत समझाता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं कि सेम जैसे यहाँ पर क्या दिया है? dv दिया है, तो इसका dv जो b है तो उसके नीचे क्या आएगा?
बी वाला फंक्शन ही आएगा। तो बी वाला फंक्शन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। तो वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डी बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये टर्म इसकी जगह पर आ गया, ये इधर रिप्लेस हो गया, डी एक्स अपॉन में एक्स। तो वेरिएबल यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स। इट इज क्लियर। अब इसके बाद मुझे बताइए कि ये फार्मूला कौन सा होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपने फार्मूला इंटीग्रेशन में पढ़ा है, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन यू नो दैट लॉग एक्स, तो लॉग मॉड एक्स प्लस। अब स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि लॉग आ रहा है और इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट भी लॉग में ही लिखेंगे आप, लॉग सी। क्या लिखेंगे, लॉग सी। इट इज क्लियर। अब आपने देखा होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग सी एक्स। यहां से क्या मिला हमको, लॉग बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। तो लॉग से लॉग कंपेयर हो जाएगा, तो ये b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी एक्स। तो यहां से लिखेंगे b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है, कंपेयर करें लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, v की वैल्यू को रखेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है, आप देख लीजिए पीछे से v की वैल्यू कितनी है, हमने एज्यूम किया था। और थोड़ा पीछे जाएंगे, b की वैल्यू कितना था, b की वैल्यू कितना है, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि b की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, y बाई एक्स। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई एक्स। समझ में आ रहा है, b की वैल्यू y बाई एक्स। तब अब सोल्यूशन में लास्ट में क्या करना है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देना है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन इसको आप रिज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे b की जगह क्या रखेंगे, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा फर्दर, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। जो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यू नो दैट एक्स आएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसके बाद पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आएगा आंसर बच्चों, आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इतना करना है आपको, एग्जाम में 8 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई प्लस एक्स कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0 गिवन दैट वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ये 2009 और 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया गया है, x dy बाई डी एक्स माइनस का y प्लस x कॉसेक y बाई एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इसे शो करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, राइट साइड जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का x कॉसेक y बाई एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x को डिवाइड कर देते, इंडिविजुअल डिवाइड कर देते। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। इसको भी x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा हमारे पास, कॉसेक y बाई एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब RHS का देखिए कि RHS वाला जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ y बाई एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, डायरेक्ट आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स। इट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, y की जगह vx पुट करना है। तो जहां पर y है वहां पर क्या पुट करते हैं, vx, और dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहां से लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू bx एंड dy बाई dx इक्वल टू b प्लस एक्स dv बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आप इसको एज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ये, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, y की जगह vx पुट करेंगे और dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx। तो पुट करने के बाद इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर आपका dy बाई dx है वहां पर क्या आएगा, b प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू RHS में क्या है, y बाई एक्स। तो y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, bx अपॉन में x। यहां तक बात क्लियर है। जहां पर y है वहां पर क्या रखेंगे, bx माइनस कॉसेक y बाई एक्स। तो y की जगह क्या रखना है बच्चों, bx अपॉन में x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी x कैंसिल हो गया, कितना आ गया फर्दर, b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू b माइनस कॉसेक b, इतना बचा हमारे पास। अब इसके बाद देख रहे होंगे कि b LHS में भी है और b RHS में भी है। तो b से b कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक b, ठीक है, माइनस कॉसेक b बचा हमारे पास। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है आपको। हमारे पास इक्वेशन क्या बची थी, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक b। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का कॉसेक b dv इक्वल टू dx अपॉन में x। वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। db, b वाली फैमिली को b की तरफ कर दिया, x वाली फैमिली को x की तरफ कर दिया। अब इसके बाद वेरिएबल क्या हो गया हमारा, सेपरेट हो गया। वी नो दैट 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन b db इक्वल टू dx अपॉन में x। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो माइनस साइन b db इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x। तो यहाँ पर माइनस पहले से था और एक माइनस और आने वाला है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक b इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन यू नो दैट log x होता है। कितना होता है, log x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फर्दर आ गया हमारे पास cos b इक्वल टू log x प्लस का c।
बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था बच्चों, y इक्वल टू बी एक्स, वाई इक्वल टू बी एक्स, तो यहीं से आपकी बी की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, कितना आएगा y बाई एक्स। तो लास्ट में क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है वहां पर क्या कर देंगे, b की जगह वैल्यू पुट करेंगे y बाई एक्स। तो वो b की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे y बाई एक्स तो कितना आ जाएगा, कॉस y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस का c। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब इसके बाद कुछ बाउंड्री कंडीशन दी गई थी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, b की वैल्यू रखने के बाद 1। अब इसके बाद बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, उसको देखिए, क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन दिया है, कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। तो यहां से लिख दीजिए व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन में क्या करना है, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर 1 रख देना है, और जहां पर y दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रखने के बाद देखिए क्या आता है, cos 0 अपॉन में 1, क्वेश्चन बेटा थोड़ा एरर है, इसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दी थी, आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था। क्वेश्चन में एरर है, करेक्ट कर लेते हैं। तो इसको आप इरेज कर दीजिए। तो ये बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी गई, ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्व करना था और सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। टाइपिंग एरर था दूसरे क्वेश्चन का, इसमें टाइप हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज क्लियर। तो हमारा आंसर आ चुका था, फाइनल कितना आ गया था, ये आंसर है आपका, यही आंसर है, ये आंसर है, फाइनल आंसर यही आपको एग्जाम में लिख कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज क्लियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2। तो दोनों टाइप आप एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 1, टाइप फर्स्ट, और बीच से कॉलम खींच लेते हैं, टाइप 2। दोनों टाइप एक साथ पढ़ेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है। टाइप 1, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस का py इक्वल टू q is called linear differential equation of order 1 and degree 1। ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, 1 है, और डिग्री भी कितनी है बच्चों, 1 है। सेकंड टाइप हम जो पढ़ेंगे dx अपॉन dy प्लस का rx इक्वल टू s। ये आपको सेकंड टाइप पढ़ना है, rx इक्वल टू q, ठीक है। तो दो टाइप का इक्वेशन आपको एग्जाम में मिलेगा और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो टाइप फर्स्ट पूछेगा या तो टाइप सेकंड पूछेगा, या तो इस टाइप का इक्वेशन आएगा या तो इस टाइप का इक्वेशन आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वर्किंग रूल सीखना है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सीखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। तो यहां पर लिख लीजिए वेयर, एक चीज और लिख लीजिए, वेयर P and Q आर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होगा P और Q की वैल्यू, और फंक्शन ऑफ x ओनली। यहां पर R और S क्या है, R वेयर R एंड S आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये चीज आप समझ जाइए कि यहाँ पर P और Q क्या है, P और Q है कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, और इधर
टाइप 2 में क्या है, आर और एस क्या है, कांस्टेंट टर्म है और फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है, वाई ओनली, या तो वाई का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। इसमें क्या है, पी और क्यू या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स का फंक्शन होगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड पी एंड क्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर भी आपको फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड आर एंड एस ऑफ गिवन इक्वेशन, आर एंड एस ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, फाइंड आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर फाइंड करना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड आई एफ, और यहां पर आई एफ का फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आर डी वाई, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर यही चीज समझना है आपको कि यदि हमारा डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर देखिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हुआ, वाई के रिस्पेक्ट में। यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो पूरा इंटीग्रेशन यू टर्न लेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में ही करना है। यदि आपका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी आप वाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। इट इज क्लियर। यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी हम किस में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आप ट्रिक समझे रहिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में कि सर कैसे आई एफ निकालेंगे। ना याद करना है, रटना भी नहीं है, बस समझना है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेशन होगा। इट इज क्लियर। अब इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, y इंटू आई एफ, इक्वल टू इंटीग्रेट आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस का सी। ये हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर क्या होगा हमारा सोल्यूशन, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू। अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, y के रिस्पेक्ट में। यही बात मैं समझा रहा हूं उतनी देर से, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में। टाइप 2 में y के रिस्पेक्ट में होगा और टाइप 1 में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आई एफ फाइंड कर लेंगे। आई एफ फाइंड करने के बाद क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू आई एफ, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो y इंटू आई एफ। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो x इंटू आई एफ। यहाँ पर आप देख लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, x है, तो x इंटू आई एफ। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो y इंटू आई एफ। आई एफ इंटू क्यू दोनों में सेम है। इंटीग्रेट इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसमें y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो दोनों को आमने सामने इसलिए हमने दिखाया है कि डिफरेंशिएट कर सके और आसानी समझ सके कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा दिया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x dy by dx। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, x dy by dx माइनस का y इक्वल टू 2x क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy by dx प्लस का py इक्वल टू q, जो हमने अभी अब टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डिवाइड बाई एक्स ऑन बोथ साइड, इट इज क्लियर। एक्स से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का वाई बाई एक्स। इसको आप एक्स से डिवाइड करेंगे, इसकी एक पावर सर कम हो जाएगी। पहले कितना था, एक्स क्यूब, अब एक पावर कम हो गया डिवाइड करने के बाद। अब क्या करेंगे सर, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस पी, यहाँ पर क्या है,
माइनस का 1/x, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कंपेयर कर लेंगे, माइनस का 1/x, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, साइन का विशेष कर ध्यान रखना है, यहाँ यदि पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है तो p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन के साथ आएगा, -1/x, और q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x²। इट इज क्लियर, q की वैल्यू कितनी आ गई 2x²। p और q फाइंड करने के बाद क्या करना है, हमें if फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, if फाइंड करना। if मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e की पावर p dx, e की पावर p dx, p की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा, e की पावर p की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/x इंटू dx। ठीक है, अब -1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन यू नो दैट log x कितना होता है, log x। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करना है, log की प्रॉपर्टी थोड़ा सा लगानी है, ये माइनस साइन x की पावर में जाएगा, और x की पावर में जाएगा कितना हो जाएगा, e की पावर log x की पावर -1, क्योंकि माइनस साइन जब भी पावर में जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। अब आप log का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, e की पावर या a की पावर में log x बेस a, कहीं पर दिया है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा, x के बराबर आती। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि a की पावर क्या लिखा है, log x बेस a, और ये दोनों आपस में इक्वल है, a बेस a, तो इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x की इक्वल आएगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, यहां पर क्या है, log e अंडरस्टूड, log में बेस e अंडरस्टूड होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आएगा बच्चों, x की पावर -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x की पावर -1। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो if की वैल्यू आ जाएगी, x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, तो if की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/x आ गई। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इसका, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस टाइप का, टाइप 1 का है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन if मल्टीप्लाई q dx प्लस c। अब एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर इंटीग्रेशन फिनिश होता है तो प्लस सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस सी। यहां पर आपने प्लस सी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लस सी लिख रखा है, इसलिए हम इंटीग्रेट करते टाइम यहां पर प्लस सी नहीं लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। केवल 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, log x, प्लस सी नहीं लिखेंगे। इट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, if की वैल्यू पुट करेंगे। तो if की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/x। अभी आपने फाइंड किया, if की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/x इक्वल टू if इक्वल टू 1/x। q की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख लीजिए, q की वैल्यू कितनी थी, 2x²। q की वैल्यू कितनी है, 2x²। तो q की वैल्यू को आप पुट करिए 2x², तो यहां पर आ जाएगा q की वैल्यू 2x² dx प्लस c। अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x² से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx प्लस c y/x, ये कितना आ जाएगा, y/x। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन, वी नो दैट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर आपको इंक्रीज करनी है और जितनी पावर आएगी उतने से ही डिवाइड। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस c y/x। यहां तक बात क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y/x कितना आ गया, x² प्लस का c, y/x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x² प्लस c। x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका आने वाला है y इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x² प्लस c को, तो x का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस cx। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो कोई प्रॉब्लम हुई समझने में, नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx
प्लस का वाई इक्वल टू ई की पावर में टेन इनवर्स एक्स। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली समझेंगे। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम यही रहेगा कि जो dy बाई डी एक्स है उसका कॉफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जो कॉफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो कॉफिशिएंट क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाले। इसी से आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, प्लस वाई बाई, ये भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। आरएचएस को भी किससे डिवाइड करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी होगी सर, क्यू की वैल्यू होगी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, आई एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई एफ। तो आई एफ को फाइंड करने के लिए आई एफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई एफ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सर आई एफ का फार्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पी की वैल्यू पुट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब सर समस्या आन पड़ी, इंटीग्रेशन नहीं याद आ रहा है हमको। चलो नहीं याद आ रहा है तो हम फार्मूला आपको याद दिलाते हैं, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, 1 है। तो ए की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। आई एफ फाइंड हो गए। यहाँ तक आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है, यहाँ तक भी आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल सर y था। तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेट आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया था, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, आई एफ की वैल्यू को पुट करेंगे। आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू देख लीजिए बच्चों कितनी है, क्यू की वैल्यू है ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की पावर में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेट करना है। सर समझ में नहीं रहा इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आइए बताते हैं कैसे करना है आपको इंटीग्रेशन। क्या करेंगे आप, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। टेन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद इसे डिफरेंशिएट करें। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जहां पर आपको दिख रहा है डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी टी हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन
tan इनवर्स x को क्या एज्यूम किया था हमने t, तो e की पावर t हो गया इंटू e की पावर t dt। यहां तक बात समझ में आ गई। अब e की पावर t और e की पावर t दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, e की पावर 2t dt हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। e की पावर कितना हो जाएगा 2t y इंटू e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। e की पावर 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2t और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 प्लस c, यहां पर प्लस c ऑलरेडी था, ठीक है, y इंटू e की पावर tan इनवर्स x। यहां तक बात क्लियर हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, जो हमने t एज्यूम किया था, t इक्वल टू क्या एज्यूम किया था, tan इनवर्स x। तो जहां पर आपको t लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x रखेंगे। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आने वाला है y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू ई की पावर 2t, t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, tan इनवर्स x था सर, डिवाइड बाई 2 प्लस c, यही था, देख लीजिए यही है, e की पावर 2t, t की वैल्यू रखे tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2 प्लस c। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, e की पावर tan इनवर्स x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, जैसे इसको डिवाइड करेंगे एक पावर इसकी कम हो जाएगी, e की पावर कितना बचेगा, tan इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस c अपॉन में e की पावर tan इनवर्स x, ये डिवाइड हो गया। अब इसको ऊपर भी ले आ सकते हैं, तो ऊपर आएगा पावर, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पावर हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। यहीं तक आपको सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया, एकदम इजी मेथड से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू cos x। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू में cos x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली समझेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का, होमोजीनियस है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कौन सा फॉर्मेट है, टाइप 1 है कि टाइप 2, वो आप देख करके जान जाएंगे कैसे है। टाइप 1 है, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, कंपेयरिंग विद, इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद, यहां तक बात समझ में आ गई। तो कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस का p इंटू डी बाई पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इससे कंपेयर करके क्या फाइंड करेंगे आप, p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी दिख रही है, -1, और q की वैल्यू कितनी दिख रही है, q की वैल्यू दिख रही है cos x, q की वैल्यू कितनी दिख रही है, cos x। इट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, IF फाइंड करना है। तो IF फाइंड कैसे करेंगे, IF इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे, IF इक्वल टू e की पावर p dx, e की पावर p की वैल्यू पुट करेंगे -1 dx, -1 का इंटीग्रेशन यू नो दैट -x। तो IF कितना आ गया बच्चों, IF की वैल्यू आ गई e की पावर -x, e की पावर कितना आ गया, -x। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सोल्यूशन लिखना है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो यहां से लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा, y था, तो y इंटू IF इक्वल टू IF इंटू क्यू, या q इंटू IF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dx प्लस c, वैल्यू पुट करिए, y इंटू IF की वैल्यू कितनी आ गई थी, e की पावर -x, इसके बाद q की वैल्यू क्या है, cos x, और IF की वैल्यू कितनी, e की पावर -x dx। अब इसे क्या करना है, फर्दर इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आ गई, इंटीग्रेट होगा कैसे, तो क्या करना है आपको, इसको i एज्यूम कर लेना है, इस पूरे को क्या करेंगे, i एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस c, इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए। इस पूरे को हमने क्या एज्यूम कर लिया, कैपिटल I। अब इसका इंटीग्रेट हम अलग से करेंगे, तो i इक्वल टू क्या है, नोट डाउन, e की पावर -x cos x dx। और जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन करते समय इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपने पढ़ा होगा आई लेट के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को कंसीडर करते हैं कि फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो आई लेट के अकॉर्डिंग cos x क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एट इजिट सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा बाय पार्ट अप्लाई कर दिया। बाय पार्ट अप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा बच्चों cos x, काफी अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली समझेंगे। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स होने की वजह से x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, सभी को पता है माइनस साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आप डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा i इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये आ गया माइनस, देख लेते हैं क्या दिया था यहां पर, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें फर्दर क्या अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन एक्स बनेगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और फिर से हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद क्या आएगा आइए देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एट इजिट साइन एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक बात क्लियर हो गई। फर्स्ट का हमने क्या किया डिफरेंशिएट किए cos x आया और सेकंड का इंटीग्रेट किए माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा i इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स। यहां तक बात क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स लिखा हमने और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद क्या करेंगे माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस साइन का जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ गया e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इट इज क्लियर i इक्वल टू, और आप देख रहे होंगे कि ये हमारा फिर से क्या बन गया कैपिटल I बन गया। जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में वही हमारा फिर से फंक्शन आ गया, उसी का इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको की जगह पर क्या लिखेंगे आप कैपिटल, इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा बच्चों कैपिटल I। ठीक है, अब i और i की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 2i, डायरेक्ट लिख दिया हमने i प्लस i माइनस i राइट साइड है LHS में आएगा प्लस i हो जाएगा, i प्लस i ऐड होगा कितना हो गया 2i। यहां से इन दोनों से कॉमन क्या है e की पावर माइनस एक्स, पॉजिटिव वाले को आप पहले लिखिए साइन एक्स माइनस का कितना हो जाएगा cos x। इट इज क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे तो i की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस का cos x। ठीक है, अब इस i की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जो स्टार्टिंग में लेट किए थे। देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी में क्या करना है i की जगह पर वैल्यू पुट करना है। तो i की वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा बच्चों y इंटू आई एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू आई लेट किए थे, i की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस का cos x और प्लस का c।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, e की पावर माइनस एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। और जब पूरी इक्वेशन को, होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे e की पावर माइनस एक्स से, तो e की पावर माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो गया 1/2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस, और जब c को e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे और ये न्यूमरेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x 2y³ dy/dx इक्वल टू y। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस 2y³ dy/dx इक्वल टू में y। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि टाइप 1 है कि टाइप 2। अब इसमें देखिए y मैक्सिमम लिखा है, जब y मैक्सिमम लिखा होगा तो dx/dy का फॉर्मेट होगा, और जब x मैक्सिमम होगा आपके क्वेश्चन में तब वो dy/dx का फॉर्मेट होगा, dy/dx इक्वल टू py इक्वल टू q का फॉर्मेट होगा। अब ये सेकंड फॉर्मेट है, तो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू dx/dy। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy डिवाइड में चला गया और यहाँ से कितना आ गया, x 2y³। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, y dx/dy इक्वल टू x प्लस 2y³। इतना समझ में आ गया। अब x वाले टर्म को LHS में ले आएंगे, तो y dx/dy माइनस का x इक्वल टू 2y³। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि dx/dy का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय y ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड क्या करना है आपको, y से डिवाइड कर देते हैं। जब y से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा dx/dy माइनस का x/y इक्वल टू 2y³ को किससे डिवाइड करना है बेटा, y से। इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, कितना आ गया, dx/dy माइनस का x/y इक्वल टू 2y²। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर किससे करेंगे, dx/dy प्लस का rx इक्वल टू s। r की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/y है। s की वैल्यू कितना है सर, 2y² है। तो r और s की वैल्यू लिख लेंगे। r और s की वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है आपको, if फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, if फाइंड करना है। तो if का फार्मूला अप्लाई करेंगे। if का फार्मूला क्या होता है, e की पावर r इंटू dy। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। ये चीज ध्यान रखना है। e की पावर r की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 1/y dy। यहाँ तक बात समझ में आ गई। e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा माइनस का log y, माइनस का log y। if की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस log y। अब ये माइनस log की प्रॉपर्टी से पावर में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, e की पावर log y की पावर -1। और अभी थोड़ी देर पहले log की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि यदि बेस और ये मैच करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की पावर -1। तो if कितना आ जाएगा, y की पावर -1। तो y की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/y। तो यहाँ तक आपको अब सॉल्व हो गया। if की वैल्यू आ चुकी है, if की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y आ गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सोल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। x, अब यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था बच्चों, x था, x इंटू if, सेकंड टाइप है इसलिए x इंटू if इंटू q dy प्लस c। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करना है, if की वैल्यू को पुट करेंगे। if की वैल्यू कितनी है, 1/y इक्वल टू if कितना हो जाएगा, 1/y इंटू q। q की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में देख लें, q की वैल्यू कितनी है, 2y²। q की वैल्यू कितनी है, 2y²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2y² इंटू dy प्लस का c। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x का 1 में मल्टीप्लाई किए
एक्स बाई वाई आ गया, वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, वाई डी वाई प्लस का सी। वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे आप y का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है, कितना आएगा आंसर, x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस का सी वाई क्यूब प्लस सी इंटू वाई। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू क्लास।